बोलो हेलो। हेलो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत और आज आदि भैया थोड़ा लेट सो के उठे हैं, तो इसलिए आदि हेनो से हियर 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 से हेनो से हेनो हेनो गंदा ललका गंदा ललका। सो अभी हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत और जब तक आदि सोए थे मैंने बहुत सारा काम निपटा लिया। चादर वादर धो के सूखने को डाल दिया है और अभी आदि उठे हैं तो मैं उनको ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। मैंने अपना फ्रूट बोल खा लिया क्योंकि मुझे लग रही थी भूख और उसके बाद बनाएंगे लंच। आज लंच मैं बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ कार्यस्तानी करनी है, मुझे कुछ दिमाग लगाना है क्योंकि कल से गणपति आ रहे हैं तो मुझे उनके जैसा मैंने बताया कि कल से गणपति आ रहे हैं तो मुझे इस बार पहली बार मैं गणपति बप्पा को लेके घर पे आऊँगी, तो मुझे उनके आने की करनी है तैयारी। उनके लिए एक सुंदर सा प्यारा सा जगह बनाना है, उसको डेकोरेट करना है, तो मैं वही दिमाग लगा रही हूँ कि मैं कैसे क्या क्या करूँ। एक्चुअली जो हमारा मंदिर है उसके बगल में थोड़ी सी जगह है तो मैंने सोचा है कि कुछ वहीं पे कुछ ऐसा करेंगे कार्यस्तानी। मेरे मन में बहुत कुछ है, मेरे मन में ऐसा प्रॉपर फिगर है कि मुझे क्या कैसा चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल हो पाता है नहीं और फाइनली क्या कम आउट होता है वो देखते हैं। तो मुझे आज करनी है बहुत सारी तैयारी और इसीलिए लंच बनने वाला है बहुत ही फटाफट सा। तो पहले मैं अभी आदि को नहलाती हूँ, सॉरी ब्रेकफास्ट कराती हूँ उसके बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद पहले मैं वो गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में लगती हूँ। उसका मुझे कुछ सेटअप करना है। पतिदेव है नहीं लेकिन आज वो जल्दी आ जाएंगे क्योंकि मैंने उन्हें बोल के रखा था कि जल्दी आना, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता यार। फिर अगर मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ करने की सोचूं तो फिर बेटा जी वहाँ आके बार बार डिस्टर्ब करेंगे और उन्हें भी अपना दिमाग लगाना होता है। ही ऑल्सो हैव सम आइडियाज़, तो वो अपना अलग शेयर करेंगे। तो अभी पहले आदि को ब्रेकफास्ट कराते हैं और उसके बाद नहा के पूजा वूजा करके फिर करते हैं लंच की तैयारी। गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ नहा वहा के रेडी, पूजा कर ली है और बेटा जी से ही पूजा करवा दी है। ऑल्दो बेटा जी अभी नहाए नहीं है, उनको मैं आराम से नहलाऊंगी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ऐसा लग रहा है उसके पेट में दर्द है। सो के उठे हैं वो तभी से ऐसे पेट पे हाथ ले जाके आउच आउच कर रहे हैं, तो उनको ऐसा होता है कहीं भी जैसे उनको दर्द होता है या चोट लग जाती है ना तो वो आउच आउच करते हैं, तो वही वो कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा देखती हूँ और नहीं तो फिर उनको पेट दर्द की दवाई दूंगी। और यहाँ नहा वहा के पूजा हो गई है मेरी और अब मुझे बनाना है लंच। लंच बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं पुलाव बनाऊँगी, सोचा था क्या पुलाव ही बना रही हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं सारे वेजिटेबल्स प्याज टमाटर और सारे मसाले कुकर में डाल के और राइस डाल के सीटी लगा देती हूँ। बड़ा इजी, बड़ा कन्वीनियंट, लेकिन पति देव को वो पसंद नहीं है और उन्होंने बोला कि 4-5 बजे तक मैं भी आ जाऊँगा तो वो भी लंच करेंगे ही, भले थोड़ा लेट करें। तो इसीलिए मैंने पहले राइस बनाए हैं और अब उनको सारे मसालों के साथ सारे सब्जियों के साथ में अलग से कढ़ाई में फ्राई करूँगी। तो ये मेरा लंच होगा क्योंकि आज मुझे थोड़ा झटपट वाला खाना बनाना था, बहुत सारा काम करना है तो इसीलिए। और कपड़े धुल चुके हैं, उनको सूखने को डालूँगी अभी थोड़ी देर में। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैंने कहाँ सोचा है गणपति बप्पा का स्थान लगाने का, उनका चीज़ें रखने का, उनका मंदिर बना के डेकोरेट करने का। सो गाइस जैसे कि ये है मेरा मंदिर और ये जो आप ये अलमीरा देख रहे हैं ये बेटा जी की अलमीरा है, उसमें उनके सारे कपड़े रहते हैं। और ये जो स्पेस खाली है मैंने सोचा है कि यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे गणपति बप्पा का अलग सा स्पेस बनाएंगे। और ये हमारे सोफ़ा का सेंटर टेबल है, लेकिन अभी वो बेटा जी का टॉय स्टेशन बना हुआ है। वो टॉय बॉक्स में टॉय रखते नहीं, उनको सारे टॉय ऐसे खुले हुए चाहिए। तो ये वाला टेबल जो है वो मैं इस साइड में यहाँ पे लगा दूँगी और यहाँ पे जो
स्पेस बचेगा यहाँ पे मैं गणपति बाबा का स्थान बनाऊंगी, ताकि पीछे का ये बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाएगा और पीछे भी कुछ चीज़ें करने को मिलेंगी मुझे। एंड बाय द वे ये भी हमारे घर की एक छोटी सी बालकनी है, लेकिन इसे हमने स्टोर रूम बना रखा है। इसमें सारा स्टोर का सामान, या फिर सर्दियों में जो पूरे हॉल में हमारे कारपेट लगता है वो कारपेट, बालकनी की ग्रीन ग्रास भी रखी हुई है। अभी बारिश के कारण मैंने हटा दी है, तो यहाँ पे मैंने सोचा है, तो ये अभी टेबल साइड करूँगी मैं और इसकी साफ़ सफाई करूँगी, इस जगह की साफ़ सफाई करूँगी। कल सुपरमार्केट से सामान लेके आए थे, वो ऐसे ही रखा हुआ है, उसको भी सेट करूँगी। अभी सुबह कुछ बिस्किट्स मैंने निकाल लिए थे क्योंकि मुझे खाने थे, तो इसको भी सेट करूँगी। इसको इधर खिसका के इनके टॉयज़ भी थोड़े अरेंज करूँगी, लेकिन ये सब करूँगी लंच बनाने के बाद। सो गाइस, जो इतना सारा काम है वो मुझे करना है, बहुत चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट पूरे हॉल की सफाई होनी है और डीप क्लीनिंग होनी है। सोफ़ा वोफ़ा भी मैं साफ़ करूँगी क्योंकि बब्बा आ रहे हैं और एक खुशी का, मुझे तो बहुत खुशी है तो ये सब मुझे करना है, लेकिन ये सब मैं करूँगी लंच बनाने के बाद, लंच खाने के बाद आराम से तसल्ली में। और होपफुली तब तक अगर पति देव भी आ जाएंगे तो वो बेटा जी को रख लेंगे, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो फिर मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। वो ऐसा होता है ना कि अगर वो जैसे बेटा जी को देख लेते हैं तो फिर मेरा 1 घंटे का काम आधे घंटे में निपट जाता है, और अगर बेटा जी को भी मुझे देखना है और ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसी मतलब उनके खिलौनों को हाथ लगाना बहुत बड़ी बात है तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर उनको पसंद नहीं उनके खिलौने कोई भी हाथ लगाए, हर बच्चे का होता है, लेकिन उसको है कि जो जहाँ रखा है वैसे ही रहने दो। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल चलते हैं, करते हैं लंच बनाने की तैयारी और बनाते हैं लंच, फिर खाते हैं और आपसे मिलते हैं लंच पे। सो गाइज़, हमारा लंच बन चुका है और आदि के पापा भी आ चुके हैं, तो हम करेंगे अब साथ में लंच। और ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, उनका वेट करते करते इतना लेट हो गया। तो अभी मैं करूँगी लंच, बहुत ही सिंपल सा लंच है। और मैंने सोचा था रायता बनाने के लिए भी, लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे ही खा लेते हैं रायता नहीं बनाया मैंने, थोड़े से चिप्स फ्राई कर लिए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या होने वाला है मेरा सिंपल सा लंच। तो ये है मेरा आज का लंच, ये है वेज पुलाव। इसमें मैंने मटन नहीं डाला क्योंकि मैंने जैसे बताया मुझे मटन नहीं पसंद, और प्याज, टमाटर और पनीर भी डला हुआ है। और ये चिप्स थोड़े से फ्राई किए मैंने क्योंकि थोड़ा आदि भी खा लेगा बाहर के चिप्स, तो मैं उसको देना अवॉइड ही करती हूँ, और मुझे भी चावल के साथ अच्छे लगते हैं। तो चलिए अभी करते हैं हम फटाफट से लंच, और लंच करने के बाद देखते हैं, अगर आदि सोएंगे तो उन्हें सुला देंगे, और नहीं तो फिर ऐसे ही लगेंगे काम पे। और आदि के पापा आ चुके हैं तो मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री हूँ आदि से रिलेटेड कि हाँ मैं सामान अच्छे से सेट कर सकती हूँ, वो बॉदर नहीं करेंगे मुझे। लेकिन उससे पहले मेरा लंच हो रहा है ठंडा, तो चलिए मैं पहले खाती हूँ फटाफट गर्मा गर्म सा लंच। तो गाइस, ये सारा सामान जो कल हम लेके आए हैं, आइए बेटा जी इसमें रखेंगे ना, रखेंगे, बैठो यहाँ, बैठो बैठो ना, वो दो मम्मा को बैग दो। सब टेडी बेयर यहाँ गिरा दिया है, अभी आदि का सब हटाएंगे। ये आदि हाई फाइव, कम फास्ट, कम फास्ट, ओ कम फास्ट 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 फास्ट, हाई फाइव, ये अच्छा ओके सुनो बैठो। तो गाइस, हमने लंच में किया वेज पुलाव, लेकिन बेटा जी को वेज पुलाव अच्छा नहीं लगा, तो मुझे उनके लिए बनानी पड़ी रोटी। और उनके लिए रोटी बना के ये पनीर थोड़ा सा ऐसे ही मैंने फ्राई कर दिया हल्के मसालों के साथ, तो वो मैं अभी बेटा जी को खिला रही हूँ। और बेटा जी क्या देख के खा रहे, क्या देख रहे हैं आदि, टीवी पे क्या देख रहे हैं?
गाइज़ ये एरिया मैंने बिल्कुल कर दिया है क्लीन। अभी टेबल को अच्छे से साफ़ करूँगी, उसे बेटा जी ने पता नहीं क्या क्या गिरा रखा है तो उसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये उनके सारे टॉयज़ ये अभी उनके टॉय बॉक्स में डाल दूँगी या तो फिर बेडशीट ऐसे ही करके उसको रख दूँगी, देखूँगी जैसा टाइम होगा। तो ये वाला एरिया है, इसको अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे मैं बनाऊँगी गणपति जी का स्थान, उनका मंदिर। और उनका मंदिर बनाने के लिए मैंने सोचा हुआ एक स्पेशल सा जुगाड़ जी हाँ, क्योंकि ये वाली जो जगह है यहाँ पे अगर ऐसे गणपति बिठाएंगे, वैसे ऐसे भी बिठा सकते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन मेरा मन है कि उनके लिए एक स्पेशल चीज़ बनाई जाए और वो मैंने सोच के रखा है। वो जुगाड़ क्या होने वाला है वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, होपफुली इट वर्क आउट। तो देखते हैं, पहले मैं जुगाड़ सेट करूं, उसके बाद उसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। वैसे यहाँ पे भी अगर गणपति ला के रखेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, लेकिन जो मेरा मन है कि मैं उनका प्रॉपर एक मंदिर जैसा बनाऊं, उसको डेकोरेट करूं, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वही उनका मंदिर जैसा बनाने के लिए एक जुगाड़ सोच के रखा है, मेरे माइंड में है, आइडिया। तो वो आइडिया देखते हैं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं, सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। और वो जुगाड़ क्या है पहले मैं उसको कोशिश करूं मिलाने की, जुड़ाने की, उसके बाद आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज अभी हो चुका है शाम का टाइम और शाम के ऑलमोस्ट रात ही हो चुकी है। और आज पतिदेव घर पे हैं, बेटा जी सो के उठ गए हैं, तो मैंने भी बना ली है चाय। पूरी साफ़ सफाई करके मैं थक भी गई थी और फिर अभी करना है बहुत सारा काम, तो चाय से एनर्जी की भी ज़रूरत थी, तो मैंने बना ली है चाय। और ऐसी ये देखो 2 कप में चाय, क्योंकि पतिदेव को चाय इतनी पसंद नहीं है तो उनके लिए छोटे कप में, और मुझे चाय बहुत पसंद है तो मेरे लिए बड़े कप में। और कल मैं लेके आई थी ये टी केक, और इसको अभी मैंने टी के साथ खाया नहीं है, तो टी केक को टी के साथ खाना बनता है, तो मैं इस केक को ट्राई करूँगी। वैसे मैंने ऐसे खाया था तो अच्छा था, पर टी केक है तो टी के साथ खाएंगे ना भाई, नहीं तो बुरा मान जाएगा तो चलिए अभी मैं चाय एंजॉय करती हूँ, और चाय पीने के बाद पहले हम लोग जाएंगे बाहर, नहीं तो दुकानें हो जाएंगी बंद, क्योंकि गणपति बप्पा के स्थान को सजाने के लिए कुछ चीज़ें लेके आनी है। और आज का ही टाइम है, बस आज रात का ही टाइम है, कल सुबह बप्पा आएंगे। और अभी तो हमने सोची भी नहीं है कि हम कैसी मूर्ति लेके आएंगे और कहाँ उनको रखेंगे। नहीं रखेंगे वो तो सोच लिया है, पर कैसी मूर्ति लेके आएंगे और कब लेके आना है, स्थापना वगैरह का टाइम, वो सब मैं पूछूंगी मम्मी से। और अभी तो बस इतना ही है कि जाके उनके स्थान को सजाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आनी हैं। और जिस जुगाड़ की मैं बात कर रही थी कि मुझे उनका स्थान, उनका मंदिर काइंड ऑफ बनाना है, तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक जुगाड़ है, वो जुगाड़ काम कर गया है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि फाइनली उससे मेरा बहुत ही ईजी हो जाएगा, जैसा मैंने सोचा है वैसा डेकोरेशन के लिए। तो वो भी जुगाड़ मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले पीते हैं चाय, और चाय पी के निकलते हैं मार्केट की तरफ। वैसे आज मार्केट लेट तक खुलेगा और हम जाएंगे जो यहाँ का बिल्कुल फेमस बाज़ार है वहाँ पे, क्योंकि मुझे वैसे ही कुछ चीज़ें लेके आनी है सजाने के लिए डेकोरेशन के हिसाब से। तो चलिए शाम को, रात को मिलते हैं, शाम तो हो ही रही है, अभी रात हो गई है ऑलमोस्ट, तो रात को मिलते हैं, पहले चाय पीते हैं। बेटा जी भी सो के उठ गए हैं, बेटा जी आदि और मेरे बेटा जी का कैसा रिएक्शन है ये देख के कि मम्मा ने सारे खिलौने उतार के नीचे रख दिए हैं और वो जगह खाली कर दी है। वो आते आते से कहते हैं खप्पम अब वो सोच रहे अच्छा है मेरे सारे खिलौने नीचे रहेंगे तो मुझे नीचे खेलने को मिलेगा। अरे बाबा रे क्या है, नहीं भाई को पसंद नहीं भाई का खिलौना नीचे रहे, वो नीचे से उठा उठा के वापस सोफे पे रख रहे हैं। ब्लॉक लेके आओ मम्मा खोल दे, लेके आओ मम्मा खोल दे दो मम्मा को दो, थैंक यू। आदि आपके खिलौने कहाँ हैं सब, क्या हेलो गाइस बोल दो, बोल दो हेलो गाइस। बचाओ, आप ऐसे देखते ही बचाओ क्यों चिल्लाने लगते हो चलो ठीक है ले जाओ आप,
सो गाइस, बेटा जी इतने पर्टिकुलर है कि मेरे खिलौने, मेरे टॉय सारे ऊपर ही रहेंगे। वो फिर से अपना सारा खिलौना उठा उठा के सोफे पे रखना शुरू कर दिया है। अभी मैं उनको टॉय बॉक्स में भी नहीं डाल पाई, और यही होगा ही, मैं टॉय बॉक्स में भी डाल दूंगी तो भी वो उसमें से निकाल के सब कुछ ऊपर रखेंगे। तो ऐसा ही उनका चलता रहता है। फिलहाल मैं खुश हूँ कि मेरा जुगाड़ काम कर गया है, और वो जुगाड़ क्या है ये मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी रात को मार्केट से आने के बाद। और देखते हैं, पहले अभी चाय पीते हैं और फटाफट निकलते हैं मार्केट। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं लौट के घर। क्या हुआ बेबी? और अभी बज रहे हैं रात के 2। एक्चुअली जैसे ही हम मार्केट से वापस आए वैसे ही हमारे जो सामने वाले फ्लैट में रहते हैं भाभी, उनका फ़ोन आ गया था क्योंकि आज है उनका बर्थडे। और जो भैया हैं वो मेरे हस्बैंड के बचपन के फ्रेंड हैं, तो उनका फ़ोन आ गया कि भाई तू जल्दी आ जा, भाभी का बर्थडे है। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए क्योंकि उनका मिडनाइट सेलिब्रेशन होना था। तो हम लोगों ने केक कट किया और फिर डिनर भी वहीं भैया भाभी ने मंगा लिया, तो वहीं पे हमने डिनर भी किया। और अभी रात के 2 बज रहे हैं, अभी हम आए हैं लौट के घर पे। और लौट के आते ही 2 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी बेटा जी के सोने का कोई नाम और निशान नहीं है। वो अभी भी मस्ती के मूड में लगे हुए हैं। तो उन्हें अब देखते हैं, कोशिश करते हैं सुलाने की। और मैंने सोचा तो था कि मैं गणपति जी के स्थान का, उनका मंदिर का पूरा सेटअप कर दूंगी, लेकिन क्योंकि वहाँ चले गए और वहाँ जाना भी ज़रूरी था, भैया का फ़ोन आ गया था तो जाना ही था, तो इसलिए वो सेटअप नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं, बेटा जी सोते हैं तो हमें थोड़ा टाइम मिलता है तो हम वो कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो जितना भी थोड़ा बहुत हो सकता है वो हम कर सकते हैं। और कल सुबह हम लेके आएंगे गणपति बप्पा को हमारे घर पे। तो गणपति बप्पा के साथ इस हमारे घर में, उनके आगमन के साथ हम शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी प्लीज़ हमारी जर्नी में हमारा सपोर्ट कीजिए और भर भर के लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यही पे एंड, क्योंकि अभी बेटा जी सोए नहीं हैं, तो उन्हें देखते हैं कब तक सुलाते हैं। अभी वो पूरे एनर्जेटिक है क्योंकि भाभी के ही बच्चे हैं, उनके कुछ और फ्रेंड्स आ गए थे, उनके ही बच्चे आए थे। और फिर वहाँ पे थी एक प्यारी सी पेट, हमारी प्यारी सी कैट बेला, तो उसके साथ भी बेटा जी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो उनकी आंखों की नींद पूरी उड़ चुकी है। तो देखते हैं अभी वो कब सोने के लिए रेडी होते हैं। अभी लाइट वाइट बंद करके उनको सुलाने की कोशिश करेंगे और वो सो जाए, उसके बाद हम अपना मंदिर का सेटअप करेंगे। ऑल्दो लेट हो गया है, लेकिन आज के अलावा और टाइम नहीं है हमारे पास, तो करना ही है। तो इसी के साथ आज के इस दिन को, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। और आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप सब प्लीज़, जिन तक भी हमारे ये वीडियोस, हमारे ये ब्लॉग्स पहुँचे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अपना कोई व्यू हो, कुछ आपको कहना हो, बताना हो, तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज़। तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहें। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं समाप्त। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड थैंक यू सो वेरी मच। मैं कल फिर मिलती हूँ आप सभी से एक और नए व्लॉग्स के साथ, एक नए दिन में और गणपति बप्पा के आगमन के साथ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे ब्लॉग्स को देखिए, एंजॉय कीजिए। अभी के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।